हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब लोगों को पता है कि हम जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो फ्रेंड्स तो मेरे साथ पहले वीडियोस में भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता है कि हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। और जो आज न्यू है वो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड पिछली वीडियोस देख के अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लीजिए और साथ ही में ये वाला चैप्टर भी कर लीजिए। तो कल हमने द थर्ड चैप्टर किया था, द लेमेंट। इट्स रिटन बाय एंटन चेखव एंड इसकी हमने कल इंट्रो, समरी और टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस है वो कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी हम कर लेंगे कंप्लीट। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से सारे अपने नोट्स बनाते जाएं और कल हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। जिन लोगों को पहले 2 चैप्टर रहते हैं वो पुरानी वीडियोज़ देख के अपने चैप्टर्स जो है वो कम्प्लीट कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ जी, द फर्स्ट इज राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आयोना पेटापोव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैरेक्टर स्केच है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, कैरेक्टर स्केचेस हो गए और थीम हो गए, ये तो आने ही होते हैं ना पेपर में। किसी चैप्टर में से कैरेक्टर स्केच आ जाता है, किसी में से थीम आ जाता है और कोई ऐसा होता है जिसमें से कोई और क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, ये वाला तो आपने करना है। इसके नोट्स बना लीजिए जल्दी से। और ये सारा का सारा यहाँ पे रिटर्न है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, पेशेंट लिसनर तक, ये पहला है। ओके, और अभी हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है डिस्क्राइब ब्रीफली द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये देख लीजिए हर ईयर में ये पेपर में आया है। कोई भी स्ट्रीम हो, हर स्ट्रीम में आता है, बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीबीए, बीसीए, कोई भी स्ट्रीम हो, सभी में जनरल इंग्लिश तो होती है, तो ये आएगा ही आएगा। तो ये देख लीजिए, ये है ग्रीफ इवन विद एन एनिमल, यहाँ तक ये सारा है सेकंड। एंड नाउ मूव्स ऑन थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, डिस्क्राइब एवरी लिटिल डिटेल ऑफ आयोना ग्रीफ जब ब्रिंग आउट द पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स इन द स्टोरी द लेमेंट्स। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है, इसे भी आप लोग रीड कर लीजिए और साथ ही में इसके भी नोट्स जो है प्रिपेयर कर लीजिए यहाँ से देख के। तो ये इट इज़ ऑल वेरी पैथेटिक। ओके, ये वाला यहाँ तक है। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ। वन मस्ट टॉक ऑफ अ पेनफुल इवेंट और टू समवन, डिस्क्राइब हाउ आयोना ट्राइज टू टॉक अबाउट हिज पेन टू other but fails. Narrate briefly the story, The Lament. Whom does Iona tell the story of his son, death and why? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सारी की सारी स्टोरी जो ब्रीफली में बतानी है कि कैसे उसकी बेटे की डेथ हुई थी, वो अपने कितना दुखी था और कैसे वो अपना मन हल्का करता है। सारी की सारी स्टोरी जो है वो हमने ब्रीफली में थोड़ी सी बतानी है। तो ये है फोर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे सारे के सारे ये है मैन आर बेसिकली सेल्फिश, यहाँ तक आप लोग ये बना लीजिएगा। ओके, नोट्स इसके। ये फोर्थ भी हमारा हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं हम जल्दी से। नाउ फिफ्थ, हु इज़ द ओनर्स फर्स्ट पैसेंजर, डिस्क्राइब हिज जर्नी इन द कैब एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट बट लिटल बिट। ये भी आप लोग कर लीजिएगा, एक बार रीड और इसके नोट्स बना के रख लीजिएगा। ओके, ये फर्स्ट पैसेंजर जो है ऑफिसर आया था उसके बारे में हमने बताना है इसमें सारा। ओके, तो चलिए जल्दी से मूव ऑन करते हैं। And it's a sixth. Describe the three young men's journey in Iona cab. How do the passenger treat the cab driver Iona? ये वाला भी है कि उसके बाद ऑफिसर के बाद वो जो 3 यंग मैन आए थे उसके साथ जो भी उसकी मतलब बातचीत हुई थी, जब कन्वर्सेशन थी, जब जितना भी टाइम उन लोगों ने स्पेंड किया, क्या क्या हुआ, वो वाला हमने सारा बताना है। ठीक है, 6 में ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट लिटिल बिट, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। And now move on the seventh. What is the significance of the horse in the story The Lament? It's a very 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 important, हर ईयर में पेपर में आ रहा है। तो ये आपने करना ही करना है, नोट्स भी बनाने हैं, प्रिपरेशन भी करनी है, रीड भी करना है, सारा कुछ इसका करना है, ये इंपॉर्टेंट है। द थीम हो गया, ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्स एंड द कैरेक्टर स्केच हो गया, ये हमने करना है। ओके, एंड नाउ मूव ऑन द एट। वाई डज द योना पेट्रापोव लुक लाइक अ गोस्ट? वो भूत की तरह क्यों दिखाई देता है? ये आपको वैसे तो अगर आपने समरी रीड कर ली होगी तो मैं वैसे बता देती हूँ। जब वो वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है ना, तो इतने दुख में होता है वो कि वहाँ पे उसे कुछ जाने आने का टाइम नहीं, उसके मतलब उसे माइंड इतना काम नहीं कर रहा होता कि मैंने कहीं साइड पे जाके बैठना है या कुछ भी हो। वो स्नोफॉल के बाहर ही बैठा रहता है और स्नो उसके ऊपर पड़ती रहती है, ऐसे वो भूत दिखाई देता है, ऐसा कुछ है इसमें। तो एक बार आप रीड कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो चलिए नाउ मूव ऑन द, चलो 8 ही है इसके। और 9th है जो वो होगा, वैसे तो 8 है और ये है कैसे टाइप, ये भी कभी कभी आ जाता होता है 10 या 15 मार्क्स के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ आयोना पेटापोव टू डिस्टर्बन हिमसेल्फ ऑफ हिज ग्रीफ एंड द पीपल्स रिस्पॉन्ड टू हिज सोरो। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कर लीजिएगा। ये वाला भी सारे के सारे नोट्स बना लीजिए यहाँ से देख के। तो आज के लिए इतना ही है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, जिन लोगों के चैप्टर पिछले रहते हैं वो पिछली वीडियोज़ देख के अपने प्रिपेयर कर लीजिए चैप्टर्स। और
कल हम इसका अगला 4th चैप्टर करेंगे। अगर किसी को कोई भी सिलेबस चाहिए या फिर कोई और हेल्प चाहिए किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी बता दीजिए। अगर मेरे से हो पाएगी, अगर मेरे पास कोई बुक या कुछ अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जहाँ तक मुझसे हो पाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, एंड बस अपने नोट्स बनाते जाइए, साथ ही साथ में कुछ रह ना जाए। ओके।